कैसे हैं लोग मेरे भाई। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम की बात किया था। 2-3 क्लास से ये चीज़ें चल रही थी। दुर्भाग्य ये हुआ कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो फाइनली एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन किया जा रहा है। तो हम लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, उस टाइम का सही से यूटिलाइज़ करके फिर हम लोग काम करेंगे, है कि नहीं। तो अभी हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में पहले बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को जानने के बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज भाई है क्या। अगर हम किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं तो जो उसको हम इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट देने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट से देते हैं और दूसरा होता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट से देते हैं। तो जो हम सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर हमने किसी से 4 साल के लिए पैसा लिया, तो प्रत्येक साल उसको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दे रहे हैं, तो पैसा का इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो सेम ही होगा। तो हम यहाँ पे एक बात करें कि हमने किसी से अगर 1,000 रुपया लिया, तो 1,000 रुपया मेरा प्रिंसिपल हुआ। 1,000 रुपया मेरा क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन, है ना। अब 1,000 रुपया जो प्रिंसिपल हुआ, इस पे जो रेट लगता था वो मान लेते हैं कि रेट लगा 10% से। रेट कितने से लगा? 10% से लगा। और टाइम जो लग रहा है वो 2 इयर्स लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 2 इयर्स लग रहा है। तो कहानी ये बनी कि यहां 3 चीजों की बात आई। आपका मूलधन था, रेट था, टाइम था। तो मूलधन था, रेट था, टाइम था। तो यहां पे हम जो कर सकते हैं, 2 बातें आएगी। एक पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, एसआई बताइए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बताइए। और एक आपसे पूछ सकता है कि आप अमाउंट बताइए, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रधन। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मिश्रधन कहते हैं, है ना। तो ये 2 बातें पूछी गई। अब 2 बात को हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा प्रिंसिपल था 1,000 रुपया, 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो पहले साल के अंत में हमने 100 रुपया इंटरेस्ट दिया। अब फिर जो 100 रुपया दिया, तो मेरा अब अमाउंट हो गया कितना? 1,100 रुपया। और इंटरेस्ट हो गया मेरा कितना? ठीक है। तो यहां तक अगर हम बात करें, तो जैसे हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अगर हम फर्स्ट ईयर के, कहां? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी जाते तो हमें यही 10% से मिलता।
तो 10% से मिलता तो कितना रुपया मिलता? 100 रुपया मिलता। मतलब पहले साल 100 रुपया इंटरेस्ट, दूसरे साल 100 रुपया इंटरेस्ट, और आगे भी चलते तो हमें क्या होता? 100 रुपया इंटरेस्ट मिलता। तो हम कह सकते थे कि 2 साल के बाद जो हमने पैसा उनको रिटर्न किया वो 1200 रुपया रिटर्न किया। तो ये 1200 रुपया आपका अमाउंट हो गया। उसके बाद ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच के जो डिफरेंस हो जाते हैं वही मेरा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब 1000 रुपया का हमें कितना रुपया देना पड़ा? 1200 रुपया देना पड़ा। मतलब हमें कितना देना पड़ा? 200 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ा 2 साल के अंदर में। 2 साल का हमें क्या देना पड़ा? इंटरेस्ट देना पड़ा, ब्याज देना पड़ा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए भाई, नहीं है, चलो आगे देखते हैं। छोटी छोटी बातें बता देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRTY 100। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T। अगर हमें रेट निकालना है तो हम कह सकते हैं कि रेट बराबर SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो कह सकते हैं, अगर हमें टाइम निकालना है तो हम कह सकते हैं कि टाइम बराबर जो होगा वो होगा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। इतनी बातें हम कह सकते हैं, है ना। अगर थोड़ी सी आगे बढ़ें तो हम और क्या कह सकते हैं? तो आगे बढ़ने पर ये कह सकते हैं कि अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट ही निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो क्या निकलता है? अमाउंट निकलता है। कोई दिक्कत? अगर ये चीज़ें निकालना है, कोई दिक्कत? सब चीज़ों का है यहाँ हिंदी मीनिंग भी लिख देते हैं। अगर प्रिंसिपल की बात आती है तो प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, यानी जिस जहाँ से भी हम पैसा जो लिए वो मूलधन हुआ। रेट की बात आती है तो रेट का मतलब होता है दर। जिस रेट पे हमने पैसा लिया वो दर हुआ। रेट के बाद अगर टाइम की बात आती है तो टाइम बराबर होता है समय, है ना। और इसके बाद अगर अमाउंट की बात आती है
तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है तो इसे हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण। इसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। कोई दिक्कत? ये सारी बेसिक बातें हैं जो मैंने इस क्लास में लिख दिया। आगे यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कि हम आपको बताएंगे, बस ये बात समझना है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 15% फॉर 3 ईयर इज इतना। हमें बोला गया किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो वो राशि बताना है, मतलब प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल बताने के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे कि प्रिंसिपल जो होता है वो होता है आपका SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी के, है ना। SI आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है? 7200 दिया गया है। इंटू में 100, आपका रेट है 15% और टाइम है कितना? ईयर्स। तो 3 वर्ष लिखा गया है, तो 3 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अगर 5 के टेबल से देखते हैं तो 5 3 15, 3 के टेबल से देखते हैं तो 5 के टेबल से देखते हैं तो 20 25 100, 9 के टेबल से देखते हैं तो 9 8 72, यानी 8 दूना 16, 16 पर कितना जीरो? 3 जीरो। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो मेरा प्रिंसिपल रहा होगा वो प्रिंसिपल मेरा कितना रहा होगा? तो वो प्रिंसिपल बेसिकली मेरा रहा होगा वो 16,000 रुपया प्रिंसिपल रहा होगा। गुड मॉर्निंग शिवम कुमार नगरवाल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के ये तरीके थे। यहाँ से हमें प्रिंसिपल्स पूछा गया था तो प्रिंसिपल हमने निकाल लिया। ठीक है, ये SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चंस था, तो मैंने इस क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते आते हैं आगे। बीच में ये कंसेप्ट सब बताए थे, तो ये कंसेप्ट की बातें थी। क्वेश्चंस नंबर दूसरा, इन हाउ मेनी ईयर्स आपको दिया गया सेल 3500 इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू बी इतना। बोला गया है कि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 कितने वर्षों में 4500 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये बोला गया है कि 3500 रुपया 4500 हो जाए। मतलब आपका प्रिंसिपल बात करे मेरे भाई, अगर हम आपके प्रिंसिपल को बात करें तो आपका प्रिंसिपल जो दिया गया है वो 3500 रुपया है। अब ये 3500 का प्रिंसिपल जो है आपको 4500 रुपया हो जाए, मतलब 4500 हुआ तो वो आपका क्या हुआ? अमाउंट हुआ। हुआ कि नहीं? अब आप देख रहे हैं, कहिएगा कि सर 3500 से जो 4500 हुआ वही तो मेरा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट मेरा कितना है? 1000 रुपया है। तो हमें अगर इंटरेस्ट 1000 रुपया मिला, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका 1000 रुपया मिला, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेट पूछा, टाइम पूछा गया है। तो कह सकते हैं कि टाइम बराबर जो होता है वो आपका होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। आपका SI जो है वो 1000 रुपया है, इंटू में 100, प्रिंसिपल आपका 3500 रुपया है, और जो आपका रेट है वो कितना परसेंट है? 10% है। तो 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 5 के टेबल से काटेंगे तो 7 बार में, और 5 के टेबल से काटेंगे तो 20 बार में। 20/7 को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 7 दूना 14, 6 20/7, यानी कह सकते हैं कि 2 सही 6/7 ईयर्स जो होगा मेरा क्या होगा? वो मेरा टाइम होगा। तो टाइम जहां भी लिखा होगा इस क्वेश्चंस को लगा लेंगे। अभी बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे दिए गए हैं। अभी बेसिक बातें बता रहे हैं, इसलिए पूरी चीज़ों को लिख रहे हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एसएससी सीएचएसएल जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके पैटर्न्स पे क्वेश्चन एक आया कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है जो 8% साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्रधन बताना है, मुझे अमाउंट बताना है। तो सबसे पहले उसने 8,000 जमा किया, तो 8,000 रुपया उसका क्या रहा होगा मेरे भाई, तो प्रिंसिपल रहा होगा। तो 8,000 रुपया उसका प्रिंसिपल रहा होगा। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले जब अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो कह सकते हैं कि क्या निकालते हैं सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है, जो मैंने पहले भी बताया है ना। अब मेरा प्रिंसिपल जो है 8,000 है। प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने साल में, 8 साल में। डिवाइडेड बाई कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 का क्यू जो होता है 512 होता है, उस पर एक जीरो बैठा देते हैं। मेरा कितना हो गया, 5120 रुपया। तो 5120 रुपया मेरा इंटरेस्ट हुआ। हमसे पूछा गया था कि क्या बताइए, तो अमाउंट बताइए। तो आपको भी पता है बाबू कि अमाउंट जो होता है वो क्या होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम जोड़ देते हैं। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम जोड़ेंगे तभी मेरा अमाउंट निकलेगा। प्रिंसिपल था मेरा 8,000 रुपया, इंटरेस्ट है मेरा 5120। अगर दोनों को जोड़े तो 13,120। जहाँ भी आपका ऑप्शन दिखे वो आंसर करेक्ट होगा और वहीं आपका क्या होगा बाबू, वहीं आपका जो है अमाउंट होगा 13,120। कोई दिक्कत है तो बताइए। शिवम कुमार बोलिएगा बाबू, कोई दिक्कत है तो। क्योंकि मैं पूरी अभी बेसिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बेसिक चीज़ों को बता रहे हैं, उसी के पैटर्न्स पे हमें काम करना है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ्स एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इन ₹100। व्हाट इज द प्रिंसिपल, मतलब हमें प्रिंसिपल बताना है। तो अभी हमें प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल बताने के लिए यहाँ जो हमें दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है, तो इंटरेस्ट दिया गया है, उसके बाद रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो ये टाइम जो दिया गया है वो बेसिकली मंथ में टाइम दिया गया है। वो टाइम कहाँ दिया गया है, मंथ में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें बताना है, देखो भाई, तो अगर हम बात करें टाइम हमें मंथ में दिया गया है तो दो बात है, या तो टाइम को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर उसी के पैटर्न पे हम सोचते हैं। जैसे मान लो कि हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल बराबर होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट इंटू टाइम, है ना। अब SI आपका 100 रुपया है, इंटू में 100, रेट आपका 10% है और टाइम जो लग रहा है वो 6 मंथ। तो 6 मंथ को ईयर में बदलेंगे तो 6 बटा कितना होगा, 12 होगा। इसे 1/2 भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, 1/, हम 2 भी कह सकते हैं। और इस 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी जो उसका प्रिंसिपल रहा होगा वो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, वो प्रिंसिपल आपका 2,000 रुपये रहा होगा। तो ये एसएससी एमटीएस वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि आप तो आराम से बना लोगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहां से क्वेश्चन जो है बहुत ही जबरदस्त लेवल का शुरू हो रहा है, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, है ना। कोई दिक्कत, यहां से आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका अपने भाषा में अगर बोले तो ये क्वेश्चंस दिया गया, वो दिया गया है बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ टाइम। इसको कह सकते हैं बेस्ड ऑन
कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ टाइम्स के बेस पे ये क्वेश्चंस दिया गया है। और एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। एक राशि जो है साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। फिर से मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक राशि जो है इज सम डबल इज 7 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम 5 टाइम द ओरिजिनल सम। हिंदी में इसकी बात करें तो कह सकते हैं कि एक राशि जो है साधारण ब्याज पे 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। मतलब ये इतनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको आज ऐसे टेक्निक को बता रहे हैं जिस टेक्निक से आप क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली बना लोगे, कहीं भी आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। कहोगे कि अगर वो P रुपया था तो वो कितना रुपया हो गया 7 वर्षों में, 2 गुना हो गया। फिर बोला गया है कि कितने वर्षों में यह मूल राशि 5 गुनी हो जाएगी, मतलब ये कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी। तो आप कह सकते हो कि सर यही तो मेरा मूल्य राशि था, यही मेरा मूल्य राशि था कि नहीं। अक्षय गुड मॉर्निंग। तो यही मेरा मूल्य राशि था, तो ये प्रिंसिपल जो है वो क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। कितने वर्षों में, तो 7 वर्षों में। तो कह रहे हो कि P जो है 2P हो जा रहा है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल रहा, ये आपका अमाउंट रहा, मतलब डिफरेंस कितने का हुआ, तो 1। तो 1 का वैल्यू अगर 7 है तो यहां डिफरेंस देखो कितने का है, तो यहां डिफरेंस है 4 का। तो 1 का वैल्यू अगर 7 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 28 होगा कि नहीं। और ऑप्शन में जहां भी 28 दिखे वो आंसर लगा लेना। फिर से मेरी बात को समझना, बहुत आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में परेशान होते होंगे। फिर से मेरी क्वेश्चंस को समझना, अगर कोई आपका प्रिंसिपल मान लेते हैं 1 रुपया है, तो ये 2 गुना हो जा रहा है कितने वर्षों में, तो 7 वर्षों में। तो पूछा गया है कि कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगा। तो देखो यहां से यहां कितने का अंतर, 1 का अंतर। कितने का अंतर, 1 का अंतर। तो कहोगे ना कि भाई 1 का वैल्यू अगर 7 है तो यहां कितने का अंतर, 4 का अंतर। तो 4 का अंतर कितना होगा, जब 1 का 7 है तो 4 का कितना होगा, 28 होगा कि नहीं। देखो या तो आप ऐसे P सोच के बना लो या फिर ऐसे सोच के बना लो। देखो कि कितना मजेदार है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से मेरे साथ बोलिएगा लो, अक्षय शिवम सब बाबू बोलिएगा लो। क्या बोला गया है, सम ऑफ डबल इन 6 ईयर, 6 साल में कितना हो जा 6 साल में कितना हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। तो कहिएगा ना कि सर 1 जो है वो कितना हो जा रहा है, 2। तो इसके लिए कितना ईयर्स लग रहा है, तो 6 ईयर्स लग रहा है। तो बोलिए कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 10 टाइम, मतलब कितने साल में ये 10 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहां से यहां कितने का अंतर, तो 1 का अंतर। 1 किसके बराबर है, तो 6 के बराबर है। तो यहां से यहां कितने का अंतर, 9 का अंतर। तो 9 इंटू 6 इस कितने बराबर होगा, तो 54 के बराबर होगा। मतलब 54 साल में वो कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी मेरे भाई बताइए लोग। समझ में आ गया, अक्षय शिवम, हाँ 54, गुड। समझ में आया ना, आसान है कि नहीं। चलो आगे आते हैं।
अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए हमेशा ध्यान से रखिएगा, पेन मत लगाना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी मजा नहीं आएगा। एक क्वेश्चन पूछें, कोई धन जो है वो कहें कि अगर 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? बोलो तो कोई प्रिंसिपल जो है 8 वर्षों में डबल हो जाता है, क्या हो जाता है? तो कितने वर्षों में यही प्रिंसिपल हमें बताना है, कितने वर्षों में यही प्रिंसिपल 4th टाइम हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा? 4 टाइम लिख देते हैं, 4 टाइम्स हो जाएगा। चलो शिवम अक्षय जल्दी बताओ मेरे भाई, आज सिखाना है बहुत कुछ। चलो, 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? क्या कहिएगा कि सर 1 और 2 फिर 1 और 4 कहिएगा ना। तो यहां से यहां 1 का अंतर, तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 8 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से यहां कितने का अंतर? 3 का अंतर, तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8 3 का 24। गलत हो जा रहा है शिवम बाबू, कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 24। 8 3 जा 24 होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? है ना। कोई प्रिंसिपल जो है 3 वर्षों में 12 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा? कोई प्रिंसिपल जो है 9 वर्षों में 27 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 75 गुना हो जाएगा? लो बनाओ, है ना। समझ में आया? चलो, अब दिक्कत नहीं ना होगी, बन जाएगा ना। चलो, अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। जब बाबू आपके पास मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया हो, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो, मिश्रधन का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो, तो कोई दिक्कत? आए जाएं, बनाएं क्वेश्चंस को, समझाएं। चलो भाई, बोला गया है कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6। बोला गया है कि किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात जो है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात जो है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 5 कितना है? 6 है। फिर बोला गया है कि आफ्टर 6 ईयर देयर रेशियो बिकम 2:3। मतलब 6 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो जा रहा है? 2 और 3 का हो जा रहा है। 6 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो रहा है? 2 और 3 का हो जा रहा है। तो हमें बताना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6 साल के बाद इनका रेशियो कितना हो जा रहा है? 2 और 3 का हो जा रहा है। रेशियो कितना हो जा रहा है? 2 और 3 का हो जा रहा है। तो हमें क्या बताना है? कितने साल के बाद?
6 वर्ष के बाद, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। सबसे पहले देखो बाबू, हम प्रिंसिपल को बराबर करेंगे। तो प्रिंसिपल को कैसे बराबर करेंगे, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों प्रिंसिपल 10 हो गया कि नहीं। तो जब यहां 2 से किए तो यहां भी आपको 2 से करना पड़ेगा, यहां 5 से, तो ये 12 रुपया हो गया और ये आपका 15 रुपया हो गया। बोला गया है कि ब्याज की दर बताएं। क्या बताएं, ब्याज की दर बताएं। तो बताइए, ब्याज रेट बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। तो SI आपका कितना है बताइए, अगर रेट निकालना है, R बराबर SI, देखिएगा अमाउंट था 12 हो गया 15, मतलब कितने का अंतर, 3 का अंतर, इंटू में 100, प्रिंसिपल आपका कितना है, तो 5 दूना 10, और टाइम कितने वर्षों में दिया गया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टाइम दिया गया है वो 6 वर्षों में दिया गया है। तो यहाँ 6, 3 दूना 6, 5 10 दूना 20, 20 बचे 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना परसेंट होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। 47 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर ए सर्टेन, निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 3, 4 और 5 का है। मतलब कह सकते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4 और किसका है, 5 का है। 3 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद ये रेशियो कितना हो जाता है, तो 5 और 7 का हो जाता है। क्रॉस कर दे, ऊपर किससे कर दें, 5 से, नीचे किससे कर दें, 4 से। ऊपर हमें किससे करना पड़ा, 5 से, और नीचे किससे, 4 से। तो मेरा प्रिंसिपल 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 28 हो गया। मतलब कितने का अंतर आया, 3 का अंतर है। कितने का अंतर आया, 3 का। तो इंटरेस्ट 3 हो गया, इंटू में 100, प्रिंसिपल आपका कितना रुपया है, 20 रुपया, और टाइम है कितना, 3 ईयर। 3 से 3 कट गया, 20 से 5 बार में कट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। कहीं 5% लिखा होगा, आंसर लगा देना। जी बोलिए, क्या करें, रिपीट कर दें क्या, क्या रिपीट करते हैं, बोलो मेरे भाई। ये वाला बाबू, लाओ ना, बता देते हैं। सोचिए, किसी समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है, 5 और 6 का है। कितना है, 5 और 6 का है। 6 वर्षों के बाद इनका अनुपात 2 और 3 का हो जाता है। आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाता है, 2 और 3 का हो जाता है। देखो बाबू, एकदम यहाँ पे ये चीजों को समझ लीजिए कि हमको सिर्फ प्रिंसिपल बराबर करना है। तो बराबर करना है तो क्या करेंगे, अब ये 5 है, ये 2 है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां 5 से। तो यहां भी हमें 2 से करना पड़ेगा और यहां भी हमें 5 से करना पड़ेगा। अब देखो, जो अमाउंट का डिफरेंस होता है, चूंकि प्रिंसिपल सेम है, तो जो अमाउंट का डिफरेंस होगा ना, यही आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो 3 इंटरेस्ट हुआ, इंटू में 100, प्रिंसिपल देख ही रहे हैं कि 5 दूना 10 है, और टाइम क्वेश्चन में बोला ही गया था कि 6 वर्षों के बाद। तो 3 के टेबल से 2 बार में काटेंगे, 10 दूना 20, 20 के टेबल से काटे तो 5%। कहीं ऑप्शन में 5% लिखा होगा, ये आंसर लगा देगा। समझ में आ गया सीओ।
कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत मेरे भाई? चलो, रेट इज x% हाइयर और लोअर। एक्स रेट इज x% हाइयर और लोअर, तो इसका मतलब क्या है? ए पर्सन इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। आगे बोला गया है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% लेस देन ही गॉट 400 लेस, फाइंड द सम। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपया कम मिलता, राशि बताए। देखो कितनी मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कितनी मजेदार है। ए पर्सन इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। एक व्यक्ति जो है एक निश्चित पैसा निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के लिए क्या करता है? जमा करता है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई 5% है, बोला गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले के अपेक्षा 5% कम होता तो उसे 400 रुपया कम मिलता। तो बताएं कि प्रिंसिपल क्या था? तो देखो, अगर 4 साल तक 5% कम मिलता, मतलब कितना परसेंट कम मिलता? अगर कोई पैसा 4 साल तक 5% कम मिलता, मतलब 1 साल में अगर 5% कम मिल रहा है तो 4 साल में कितना कम मिलता? 20% कम मिलता कि नहीं? हां या ना जल्दी बता दीजिए मेरे भाई। अगर कोई पैसा प्रत्येक साल 5% कम हो रहा है तो 4 साल में कितना परसेंट कम होगा? बोलिए। ये कोई दिक्कत? अगर ये रेट ऑफ 20% कम होता जिसके चलते ना 400 रुपया कम मिला है, तो कहिएगा कि नहीं कि सर ये 400 जो है वो 20% का वैल्यू है, तो प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। तो 20 25 100, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 2000 रुपया रहा होगा कि नहीं? तो प्रिंसिपल कितना हजार हो गया? 2000 हो गया। आया शिवम समझ में? क्या बोआ, समझ में आ गया? हाँ जी सर, बहुत अच्छा बोआ। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे पढ़िएगा तो फिर कैसे होगा। चलो चलो आगे आते हैं। बोला गया है कि इफ एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 11% से कितना परसेंट? 17 सही 1/2%। यानी हम कह सकते हैं कि 11% से बढ़ के सारा 17% हो गया। काहे इतना लफड़ा करेंगे भाई? 17 सही 1/2 को सारे 17% कह सकते हैं, हाँ या ना? ए पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीज बाई 10,071.20। एक व्यक्ति का जो है 1071.20 जो है, मतलब सालीना इनकम क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो बताना है कि उसका प्रिंसिपल क्या रहा होगा? उसका प्रिंसिपल क्या रहा होगा? अब बताइए, यहां से यहां तक कितना बढ़ा? तो 11 6
11 और 17.6 यानी कितना बढ़ा? 6.5% बढ़ा कि नहीं? कितना बढ़ा? 6.5% बढ़ा। अब 6.5% बढ़ा, जिसके चलते कितना इंक्रीज किया? तो कहिएगा कि नहीं कि सर 1071.20 इंक्रीज किया। किसके चलते? तो 6.5 के। तो हमें कितना का वैल्यू बता देना है? 100% का वैल्यू बता देना है। कह सकते हैं पॉइंट हटेगा तो नीचे में यहां पे ये 100 आएगा, तो यहां से पॉइंट हट गया, एक ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये कट गया, है ना। अगर इसको काटेंगे तो 13 के टेबल से काटते हैं तो 13, या 5 के टेबल से 13 बार में, 5 के टेबल से 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 5 चौका 20। 13 के टेबल से काटते हैं, 13 एकम 13, 7 20, 7 और 1 8 हुआ, 84 हो गया। 13 पच्चे 65, 13 छक 78, यानी 16,000 कितना होगा? 16,480 कहीं ऑप्शन में दिया होगा, ये लगा लेंगे। बाकी आगे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए। नहीं है? समझ गए? चलो आगे आते हैं। आगे बोला गया है कि इस सम लेंट आउट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹6,076 इन 1 ईयर एंड 7,504 इन 4 ईयर। द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आर रेस्पेक्टिवली। हमें बताना है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि एक वर्ष में 6,076 तथा 4 वर्ष में 7,504 हो जाती है। यह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब कोई बोला यह गया है कि एक वर्ष में कितना हो जाता है मेरे भाई? 60-76 हो जाता है, तथा 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 4 वर्षों में 7504 हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये 3 साल का जो इंटरेस्ट निकला, ये 14 में से 6 गया 8, यहां बचा 9, 9 में से 7 गया 2, और इधर काटे तो बचा कितना? 4 और 1। तो 1 साल का निकालेंगे तो 3 चौका 12, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, मतलब 1 साल का जो निकल के आया वो कितना आया? 476। यानी कह सकते हैं कि जो अमाउंट मेरा 6,076 है, 6,076 में से अगर आप 476 रुपया क्या निकाल देते? इंटरेस्ट निकाल देते, तो प्रिंसिपल जो हो जाता वो प्रिंसिपल कितना हो जाता? 5600 रुपया हो जाता। प्रिंसिपल कितना हो जाता? 5600 रुपया होता। तो 2 ऑप्शन में मुझे 5600 दिया गया है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट जाता। अब हमें पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सवाल ये खड़ा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, उसके बाद इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट दिया गया है, मेरा प्रिंसिपल दिया गया है ना, और टाइम दिया गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 के टेबल से काटते हैं तो 4 1 14 बार में, 4 के टेबल से 4, 4 एकम 4, 4 9 36, और 7 के टेबल से काटते हैं तो 7 दूना 14,
7 के टेबल से काटते हैं तो 7 एकम 7 और 7 से 49, यानी 17/2 को हम 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं कि नहीं। तो जहां भी 8.5% वाला 5600 में दिया होगा वहीं तो मेरा भाई आंसर होगा, और ये आंसर हो गया। अब देखो एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ पे नॉर्मली बना रहे हैं, तो बस ध्यान इस बात का देना है कि क्वेश्चन क्या है ये मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन हम कितना अच्छा से पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है ना। और जब पढ़ के समझेंगे क्वेश्चंस को तो बहुत स्मूथली बनेगा, अगर पढ़ के नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर आते हैं यहाँ पे, ए सम ऑफ मनी ए सिंपल इंटरेस्ट टू ₹6,000 इन 4 ईयर। मतलब बोला गया कि 4 साल में 6,000 हो जाता है। टू RS 6750 इन 7 ईयर, मतलब 7 साल में कितना हो जा रहा है, 6750 हो जा रहा है। मतलब 3 साल में जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, तो कहिएगा 3 साल में जो बढ़ के आया वो 300 कितना आया, सॉरी 750 आया। कितना आया, 750 आया। जब 750 आ गया तो आप कह सकते हैं कि 3 से काटेंगे तो 25 3 75, मतलब 1 साल में जो बढ़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना बढ़ा, 250 बढ़ा। इसलिए 4 साल में जो बढ़ा होगा वो 1000 बढ़ा होगा। तो क्या 1000 अगर हम घटा दें इस अमाउंट में से तो जो मेरा प्रिंसिपल आएगा वो प्रिंसिपल कितना आएगा, 5000 रुपया प्रिंसिपल आएगा। और प्रिंसिपल 5000 जहां दिया होगा वो हम लिख लेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है? चलो क्वेश्चन एलिगेशन पे है, बता देते हैं। कोई दिक्कत? चलो, बोला गया है कि 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भाग में 2 वर्ष के लिए 8% और 10% की दर पर उधार ली गई। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज अगर 3,008 रुपए का है तो 8% पर लिया गया राशि बताना है कि 8% से कितना लिया गया। हम सबसे पहले लफड़ा शूटिंग वाले काम को खत्म कर देते हैं, है ना। 3,008 जो लिया गया है उसका प्रिंसिपल है 17,200। कितना है, 17,200 इंटू में 100 और डिवाइडेड बाई टाइम 2 ईयर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 के टेबल से काटेंगे तो 15 दूना 30, 4 दूना 8, 1504 डिवाइडेड में 72 होगा। 4 के टेबल से काट देते हैं, 4 चौक का 16, 4 तिया 12 और 4 के टेबल से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 छक 24, 376/43 हुआ, है ना। कितना आया, 376/43। यहां हम लिख लेते हैं 8% वाला है, यहां 10% वाला है। तो सबसे पहले हम यहां पे जो वैल्यू दिया गया है 376/43 होगा, तो इसमें एक बार 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 का 24 और 8 चौक का 32 और 2 मिलके कितना होगा, 32 और 2 मिलके 34 हो जाएगा, है ना। 8 यहां कर देते हैं, 8 से करना है 43 से करना है, 8 चौक का 32, 320, 8 3 का 24, 344। यहाँ डेटा आ गया 344। यहाँ 10% का है 43 है, तो यहाँ हो जाएगा 430। यहाँ से एलिगेशन लगा देते हैं, एलिगेशन लगाएंगे तो 76 यानी कि 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो 24 और 30 मिलके होता है, 24 और 30 मिलके होता है 56। 14 चौका 56, 4 के टेबल से 8 बार में, 2 के टेबल से 7 बार में, 2 के टेबल से 4 बार में।
कोई दिक्कत? तो ये 7 और 4 के रेशियो में हमें क्या करना है, बांट देना है। तो 7 4 11 होगा। अगर इसको 7 और 4 के रेशियो में बांटेंगे तो कैसे भाई बटेगा, तो ये बात हमें देखना है ना। कोई दिक्कत? 7 4 11, 11 एकम 11, 5 17, यानी कितना हो जाएगा ये 10,800 रुपया जो है ये आपका हो जाएगा 69 का आंसर। कैसे होगा, या हम इसको काटते हैं तो 14 चौका 56 हो जाएगा, ये 14 रहने देते हैं। इधर से घट रहा था तो 2 हो रहा था और 3 हो रहा था, 32 हो रहा था। इधर से 24, सॉरी यहां गलत कटाए हैं बाबू, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ मेरा 54 होगा और यहाँ 32 होगा। अगर इसको काटेंगे तो 27 होगा और 16 होगा। 17,200 को हम क्या करेंगे, इसके रेशियो में बांटेंगे तो 43, और इनटू में हमें कितने का वैल्यू निकालना है, 27 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 43 के टेबल से अगर देखते हैं तो 4 बार में कटेगा, 2700 का 108, यानी 10,800 रुपया जो है हमने 8% पर लिया गया इंटरेस्ट है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी के जो टॉपिक बचेंगे वो टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो एक बार पूछ लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो। किन्हीं भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार पूछ लीजिए लो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस था मैंने डिस्कशन कर दिया। यहाँ पीछे की सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।